हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हमने आपको आशुलिपि संख्या वन की प्रतिलेखन संख्या 59 और 60 करा दी है। अब हम आपको 61 और 62 कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रतिलेखन संख्या 61 और 62 से। पहला शब्द है विधेयक। तो देखिए, विधेय और क्या बना देंगे तो विधेयक। वैधेय और का विधेयक। समर्थन तो देखिए समर्थन। स में रे तैने बना देंगे तो समर्थन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट शब्द है जनसंख्या। क्या है नेक्स्ट शब्द? जनसंख्या। तो देखिए जय से खया जनसंख्या, जय से क्या लगा देंगे जनसंख्या, या आप काट दीजिए जनसंख्या। क्षेत्र के अनुसार तो देखिए क्षेत्र बनाएंगे और सैर लगा देंगे तो के अनुसार उठता है, क्षेत्र के अनुसार। आगे देखिए असंभव, देखिए असंभव। आगे देखिए खुशहाली। क्या है? खुशहाली। तो देखिए खुशहाली, ख से है होगा इसी के अंदर ली लगा दिया तो खुशहाली। देखिए आगे है निर्भर। तो देखिए निर और भर निर्भर। आगे देखिए समृद्ध। तो स में रैद है समृद्ध। आगे है देखिए भगवान। तो देखिए भय ग और वा ने भगवान, भय बनाया ग बनाया और वह ने भगवान। आगे बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की। तो देखिए नेक्स्ट शब्द है आत्मनिर्भर। तो देखिए आत्म बनाएंगे और भैरय लगा देंगे तो आत्मनिर्भर। आत्म और भैरय आत्मनिर्भर। कृषि विभाग। तो देखिए कृषि बनाइए खाली और वैसे काट दीजिए कृषि विभाग, कृषि और विभाग। नौकरी। तो देखिए नौकरी, नौकरी। आगे बात करते हैं व्यवहारिक। तो देखिए व्यवहार होता है ये, व्यय बनाया और हैरे लगा दिया तो व्यवहार, व्यवहारिक। तो देखिए व्यवहारिक, व्यवहारिक। वह बनाया और हैरे लगा दिया, उसके अंदर क्या लगा दिया तो व्यवहारिक। आगे देखिए वर्तमान। तो वह रे और मैंने वर्तमान, वह रे और मैंने वर्तमान। आगे शब्द देखिए अपनाई। क्या है शब्द आगे? अपनाई। तो पै न और ई लगा दिया अपनाई, पै न और ई अपनाई। आगे देखिए सिर्फ। तो क्या करेंगे सिर्फ इस तरीके से, सॉरी मात्रा पीछे लगाना है, मात्रा सै पे है ना, तो सिर्फ किस तरीके से सिर्फ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट शब्द की बात करते हैं। देखिए महंगाई। क्या है शब्द नेक्स्ट? महंगाई। तो देखिए मैं है ग और ई महंगाई, मैं है गाई। ठीक है। सच्चाई। तो देखिए सैच और ई सच्चाई, सैच ई सच्चाई। नियंत्रण। तो देखिए नियंत्रण, नियंत्रण। आगे है निकालने के लिए। क्या है? तो देखिए निकालने ये होता है, मतलब न बनाया कै लेने, इस तरीके से निकालने, एक ही मात्रा लगा दी निकालने के लिए तो निकालने के लिए। आगे बात करते हैं काला। तो देखिए काला। उसके साथ साथ। तो देखिए उसके साथ साथ किस तरीके से, देखिए सही तरीके से। देखिए उसका उसके ये होता है उसके, और साथ साथ के लिए उसके साथ साथ। आगे बात करते हैं प्रदेशों। तो प्रदेशों, 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 प्रदेशों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अंतर। तो देखिए अंतर एंड अंतर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये हो जाता है अंतर। सुझाव। तो देखिए सुझाव, सुझावों। ठीक है, सुझावों। ठीक है। एक तरह से। तो देखिए एक तरह से, एक तरह से, एक तरह से। आगे बात करते हैं कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से, कोशिश और कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कैसे लगाया और कर रहे हैं लगा दिया तो कोशिश कर रहे हैं। लंबी चौड़ी। तो देखिए लंबी लिखेंगे किस तरीके से, देखिए लंबी और जैसे काट देंगे तो चौड़ी, लंबी और चौड़ी। ठीक है, या आप एक ही बात है चौड़ी पे लगा दीजिए, लंबी और चौड़ी। आगे देखिए ठेकेदार। तो देखिए ठेके और दार, मतलब ठेकेदार। ठीक है, ठेकेदारी तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए ठेकेदारी। आगे बात करते हैं देखिए हिसाब। तो देखिए है से और वह लगा देंगे तो हिसाब किस तरीके से हिसाब। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे शब्द है देखिए एहसान। तो देखिए ए बनाएंगे है से ने एहसान, है और से का कड़ा इसी में होगा एहसान। देखिए कराइए। तो देखिए कराइए। ठीक है, इस तरीके से, या कराइए इस तरीके से बना दीजिए, या काकड़ा लगा के खाली कह रहे और ये एक कराइए। आगे देखिए बढ़वाएगा। तो देखिए बढ़वाए और कैसे काट दिया तो बढ़वाएगा। ठीक है,
या आप इस तरीके से लिख दीजिए बड़ वाय और का, इस तरीके से, या आप इसको ऐसे ना करके इस तरीके से लिखिए बड़ वाय, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए भ्रष्टाचार। तो देखिए भ्रष्टाचार, भ्रष्टा और चार, भ्रष्टा और चार, भ्रष्टाचार। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए यह आपकी प्रतिलेखन संख्या दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को उसकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार विकास योजनाओं के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता दी जाए। इसके बिना उत्तर प्रदेश की उन्नति होना असंभव है। भारत का किसान इस देश का जीवन है। किसान पर ही सारी खुशहाली और उन्नति निर्भर करती है। अगर उसका जीवन समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान के दैनिक जीवन की चीज़ें सस्ती हों और उसके खाद और कृषि यंत्र आदि सस्ते दामों पर मिल जाएं। पानी के लिए उसको भगवान की तरफ न देखना पड़े, बल्कि उसको सिंचाई के विषय में आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब तक किसान को पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता है। मेरा यह भी निवेदन है कि जिन परिवारों में खेती का काम होता है, उन परिवारों के बच्चों को कृषि विभाग में नौकरी देनी चाहिए। यह मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि उन्हें कृषि के बारे में व्यावहारिक ज्ञान होता है। सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने समाजवाद की नीति अपनाई है और सरकार समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि बड़े और छोटे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा फर्क है। कुछ अधिकारियों का वेतन हजारों में है, जबकि चपरासी आदि छोटे सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ 5,000 या 7,000 रुपये मिलते हैं। आज वेतन में यह जो फ़र्क है वह समाप्त होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में समाजवाद है। किसान की रोज़ाना के उपयोग की चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं। देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सारे देश में बेचैनी फैली हुई है। इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकना आवश्यक है, नहीं तो देश में क्रांति हो जाएगी। आप इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते कि आज देश में चारों तरफ बड़ा असंतोष है और लोग बड़ी आशा से हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन महंगाई हमारे नियंत्रण से बाहर होती चली जा रही है। देश में काले धन की बड़ी चर्चा की जाती है। उसको निकालने के लिए बड़े प्रयत्न किए गए हैं। सभापति महोदय, सरकार इस स्थिति में नहीं आई है कि वह कह सके कि देश में काला धन नहीं है। काले धन को निकालने के और प्रयत्न होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ
इस दिशा में भी कदम उठाए जाए कि ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए जिससे लोगों को काला धन कमाने का अवसर ही न मिले। आज हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों की स्थिति में बड़ा अंतर है। इस अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे। कल मैं वित्त मंत्री जी को बता रहा था कि आप एक तरफ से नए नए कर लगाकर खजाने को भरने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके विभाग उस खजाने में छेद कर रुपया निकाल रहे हैं। इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए। मैंने इस संबंध में एक उदाहरण दिया था कि एक लंबी चौड़ी सड़क पर एक ही तरह का काम होने वाला था। एक ठेकेदार ने 4 लाख रुपए प्रति मील और दूसरे ठेकेदार ने 10 लाख रुपए प्रति मील के हिसाब से रुपया मांगा। जब मंत्री महोदय के सामने यह चीज़ लाई गई तो इस बात की जांच हुई जिसमें कुछ करोड़ रुपयों की बचत हुई है। अगर सब मामलों की जांच हो जाती तो कई करोड़ रुपयों की बचत हो सकती थी। जैसा कल मैंने वित्त मंत्री जी से कहा, उन्होंने 2 करोड़ रुपए की छूट करों में देकर हम पर एहसान लाद दिया, लेकिन मैं तो आपका कई करोड़ रुपयों का लाभ करा रहा हूँ। आप इसकी जांच कराइए और देखिए कि कैसी लूट हो रही है। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव दूसरे विभागों पर भी पड़ रहा है। वहाँ पर जो दूसरे विभाग काम कर रहे हैं उनकी दरें भी बढ़ रही हैं। यह दरें बढ़ने के लिए उनकी मांग बढ़ रही है। जब वही काम एक जगह अधिक लागत में होगा तो दूसरी जगह वही काम कम लागत में नहीं हो सकता। इसलिए या तो वह चोरी करेगा या दर बढ़वाएगा। अगर एक सड़क पर ऐसा होता है तो वहाँ जो दूसरे काम चलते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। ठेकेदार आपके विभागों के साथ मिलकर दर बढ़ाते हैं। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कहता हूँ। उसको न आप बंद कर सकते हैं और न मैं बंद कर सकता हूँ और न लोग।